सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, ये जो समागम हमारा हुआ था इस बार का, उस समागम की यही थीम रखी गई कि जो सुकून है वो क्या है। सुकून से भरा हुआ ये जो समागम का आप देख रहे थे, इस बार को जो टाइटल रखा था सद्गुरु माँ ने, वो यही रखा कि सुकून। तो सुकून कहाँ पर है? सुकून की खोज में तो सभी हैं। संसार में इतना सब कुछ हो रहा है कि हर व्यक्ति सुकून को ढूंढ रहा है कि कहाँ पर है जो मन का सुकून हमें प्राप्त होगा। सभी को सुकून की खोज है, और सुकून तो केवल यही एक ऐसा दर है जहाँ पर हमें सुकून की प्राप्ति होती है। वरना संसार में तो जितनी ये जो फैली हुई मन की जो अशांतियाँ हैं वो कभी भी हमारे मन को सुकून नहीं दे सकती। किसी के मन में कभी कभी ये भावना कि वो व्यक्ति हमसे ज़्यादा सुखी क्यों है, कोई इस बात से दुखी है कि हमारे दुख में हमारे साथ हमारा अपना नहीं है, कोई इस दुख में दुखी कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, कोई इस दुख में दुखी कि हमें हमारा व्यापार नहीं बढ़ रहा या हमारा परिवार टूट रहा। बहुत सारे मन के जो अशांतियाँ हैं, बहुत सारे कारण हैं, और उन सभी कारणों का इलाज, उन सभी कारणों का निवारण केवल एक ऐसा यही दर है जहाँ पर हमें मन का सुकून, तन का सुकून और धन का सुकून, सभी सारे सुकून यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। जब हम सद्गुरु के सच्चे चरणों में आ जाते हैं तो फिर किसी को यहाँ पर दूसरे को सुख देने में सुकून, और कोई सुकून में ही सुकून ढूंढ रहा कि ऐसा क्या कार्य किया जाए कि हमें मन का भी सुकून मिले, आनंद की भी प्राप्ति मिले। तो सद्गुरु माँ ने साफ साफ लफ्ज़ों में समझाया कि समर्पण में सुकून है और सुकून में ही समर्पण है। तो फिर भाव यही समझ आया कि समर्पित होना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला, जो ऐसा कि समर्पण अगर शब्द की बात करें तो शब्द अपने आप में बहुत बड़ी व्याख्या करता हुआ कि समर्पित आप तभी हो पाएंगे जब आपके अंदर के सारे अवगुण नष्ट हो जाएंगे। गुरु को समर्पित तभी हो पाएंगे जब आपके मन में कोई विकार नहीं रहेगा, किसी के लिए भी निंदा, नफ़रत, वैर, ईर्ष्या, ये जो सारे द्वेष भावना, ये जो सारी जो अवगुण हैं वो नहीं रहेंगे, गुण ही गुण विद्यमान होंगे। तभी आप पूर्णतः समर्पित हो सकते हैं, और समर्पण में ही सुकून है। और जब आपने सब कुछ सद्गुरु को समर्पित कर दिया, फिर आपके जीवन में सुकून होगा। वो जो आप ढूंढ रहे हैं संसार में, वो और कहीं नहीं, आपके अंतर मन का सुकून है। ये जो अंतर मन का सुकून है वो हमें कैसे मिलेगा? जब हम किसी की सेवा करेंगे, जब हम किसी से प्यार, जो भावना है प्यार की, वो मन में रखेंगे, दूसरे का सम्मान करेंगे, सभी को वैल्यू देंगे, और साथ ही साथ अपने मन में जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, और सद्गुरु के चरणों में गुरसिख बनकर रहेंगे। तो यही भाव, यही प्रार्थना कि सद्गुरु हमें भी ऐसी कला बख्शना कि हम अंतर मन का सुकून हमेशा लेते रहें। कभी भी हमारे मन में, अंतर मन में कभी भी ये द्वंद्व ना रहे कि सामने वाला व्यक्ति हमसे ज़्यादा सुखी क्यों है। हमें तो अपनी राह, अपनी जर्नी देखनी है, और हम अपने ही कर्मों को अच्छा बना सकते हैं। दूसरे के लिए हम नहीं, बल्कि हम अपना सुधार कर सकते हैं। तो दासी, अपने सुधार के लिए आप सभी संतों के चरणों में प्रार्थना कि आप जी कृपा करना कि सद्गुरु जो रूप चाह रहा है वैसा रूप हम बन सके। प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी, बड़ी कृपा।